आदित्य धर नाम ही काफी है, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जियो स्टूडियोज, B62 स्टूडियोज और लोकेश धर के साथ मिलकर लेकर आ रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी की पूरी धुरंधरों की फौज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अमनदीप वालिया और आप देख रहे हैं अमनोपीडिया। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिव्यू। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. धुरंधर के मेकर्स ने ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है ट्यूसडे को। 4 मिनट 8 सेकंड का ये ट्रेलर है और भाई साहब ये इतना बड़ा ट्रेलर जिसमें रिस्क रहता है कि स्टोरी रिवील ना हो जाए या किस तरह का बोरियत ना हो जाए। 4 मिनट 8 सेकंड के इस ट्रेलर में सभी कैरेक्टर को बिल्ड किया गया है और कहीं ना कहीं मेन स्टोरी पार्ट को हाइड किया गया है। और रणवीर सिंह भाई साहब ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है और किसी तरह से वो जो पिछली नादानियों से ऐसी फिल्में करता है जिनसे उनका करियर कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा था, ये फिल्म उनके करियर को रिवाइव करने में पूरा दम दिखा रही है। ट्रेलर देख के मजा आ गया है। 4 मिनट 8 सेकंड के इस बड़े ट्रेलर में भर भर के धुरंधरों की टीम मिली है। अर्जुन रामपाल, ओ माय गॉड, व्हाट अ लुक यार। एक तो हैंडसम, ऊपर से इतना किलर लुक दे दिया है, स्क्रीन लिटरली फट रही थी। एकदम लीथल, एकदम डोमिनेटिंग, एकदम धुरंधर। अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ISI के जो मेजर इकबाल थे उनका कैरेक्टर प्ले करते हुए देख रहे हैं। कितने सिमिलर कास्टिंग हुई है उसकी थोड़ी सी देर में बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अदर कास्टिंग की। ट्रेलर के सेकंड शॉट में आप देखते हैं कि आर माधवन, मैडी, भाई साहब क्या मैड करते हो आप ऑडियंस को हर बार आके। इतना टैलेंट है आप में। आर माधवन को सीन में देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अजित डोभाल को देख रहे हैं। हालांकि वो अजय सान्याल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट सभी जानते हैं कि हाँ वो अजित डोभाल का ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उनका जो इंटेंसिटी लेवल है और जो डेयरिंग है, आई टू आई वो जो बात करते हैं, उनका एक डायलॉग है, आप देखिए वो किस तरह से पैन करते हैं अपने आप को और कैमरा में लुक देके वो डायलॉग डिलीवर करते हैं। जो लास्ट लाइन डिलीवर की है वो डायरेक्ट जाती है, कह सकते हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उनको डायरेक्ट वो बात कह रहे हैं। बोल सकते हैं कि इन धुरंधरों की टीम में बीस्ट मोड में हमें देखने को मिल रहे हैं आर माधवन भी। एक्टिंग की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुके, जहाँ पे कोई और दूसरा एक्टर दिखता नहीं है, वहां पे सिर्फ एक एक्टर दिखता है, उसका नाम है अक्षय खन्ना। ये ठीक ओल्ड वाइन की तरह है, जितना जितना ये पुराने होते जा रहे हैं उतने ही रिफाइंड एक्टर बनते जा रहे हैं, उतने ही मजे से ये कैरेक्टर्स को प्ले करते जाते हैं कि हमें लगता है कि वो अक्षय खन्ना नहीं, वो बल्कि वही बंदा है जो कि रहमान डकैत का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अक्षय खन्ना के कैरेक्टर से पहले मैं एक कैरेक्टर की बात करना चाहूंगा जिसका नाम था रहमान डकैत। रहमान डकैत की बात करें तो एक गैंगस्टर थे जो कि पाकिस्तान के लहरी स्ट्रीट में होते थे। उनका इतना टेरर होता था कि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 8 साल की उम्र में अपनी माँ का मर्डर कर दिया था, इस वजह से कि उनको लगा था कि उनकी मॉम जो उनकी अगेंस्ट गैंग है उसके साथ मिलकर काम कर रही हैं। कैरेक्टर की ब्रूटैलिटी बिल्ड करने के लिए दिखा दिया गया है कि किस तरह से उनका एक डायलॉग आता है जिसमें वो बोलते हैं कि रहमान डकैत के द्वारा दी गई मौत भी बड़ी कसाई नुमा होती है, और वहीं वो अपने एक हाथ में पत्थर लेके सामने वाले का सिर फोड़ देते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये एनिमल के बराबर एक फिल्म आ रही है धुरंधर। इसमें कैरेक्टर बहुत शानदार से बिल्ड किए गए हैं। मेकर्स ने बहुत चालाकी से कहानी को छुपाया है और इसमें एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो बाद में रिवील होते हैं जिसका नाम है संजय दत्त। संजय दत्त जो कि ACP असलम चौधरी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे रियल लाइफ में असलम चौधरी कैसे थे तो मैं बाद में ब्रेक डाउन करने वाला हूं, वो कास्टिंग की बात में आएंगे हम। बट इसमें संजय दत्त का इतना कातिल रूप दिखाया गया है कि वो पहले सीन में बीस्ट मोड पे आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वो भी एक धुरंधर हैं। इस 4 मिनट 8 सेकंड के ट्रेलर में रणवीर सिंह को कोई डायलॉग नहीं दिया गया, सिर्फ एक लाइन आती है लास्ट में जहां पे दिखाया गया है कि वो बोलते हैं कि अगर आप लोगों की दिवाली खत्म होगी तो हम भी पटाखे चला लें। रणवीर जैसे स्क्रीन पे आ रहे हैं तो जैसे उनके नाम पे सिंह लगा है ठीक वैसे सिंह की तरह वो दिखते हैं। प्रेजेंस उनका बहुत अच्छा दिख रहा है स्क्रीन पे, एकदम रोंगटे खड़े हो जा रहे थे ट्रेलर देख के। आदित्य धर के विजन की बात करें तो वो हमेशा से ऐसी फिल्म लेके आ रहे हैं जो कि वर्ल्ड सिनेमा में कम्पीट कर पाए, इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड सिनेमा में एक स्थान दे पाए। वहीं पे रणवीर सिंह ने भी जिस तरह से इंटरव्यू में कहा था कि ये एक वर्ल्ड सिनेमा फिल्म है जिसको वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ट्रेलर देख के बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ट्रेलर इतना शानदार कटिंग की है। 22 साल का ये लड़का है जिसने ये ट्रेलर कट किया, ओजस ऐसा कुछ नाम है उसका। भाई साहब बोल सकते हैं कि उसकी सेंस काफी अच्छी है, किस तरह से स्टोरी को रिवील नहीं करना है, छुपा के रखना है और कैरेक्टर्स को बिल्ड कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जहां तक मेरा गेस है कि ऐसा हो रहा है शायद आदित्य धर और मेकर्स यही चाह रहे हैं कि
ऑडियंस थिएटर में आए और जो फिल्म में एक सरप्राइजिंग फैक्टर होने वाले हैं, उनका करैक्टर कितना स्ट्रांग है और किस तरह से टक्कर देने वाले हैं रणवीर सिंह को, वो पहले ही दिखा दिया गया है कि सब एक से एक धुरंधर हैं। सबको पता है या नहीं पता है, फिर भी मैं बता देता हूं कि रणवीर सिंह मेजर मोहित शर्मा का करैक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे शायद, क्योंकि जो सिमिलैरिटीज मोहित शर्मा में है वो ही और धुरंधर में रणवीर के लुक में दी गई हैं। मेजर मोहित शर्मा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, थोड़ी सी डिटेल आपको मिलेंगी, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बिकॉज वो एक स्पाई थे और किस तरह से पाकिस्तान में जाके उन्होंने देश का नाम ऊपर किया था। गर्व के साथ कह सकते हैं कि मेजर मोहित शर्मा ने जिस तरह से शहादत पाई थी, उनके सीने में गोली लगी थी, हाँ उनके सीने में गोली लगी थी और उन्होंने उसके बावजूद अपने जो उनके साथी 2 फौजी थे उनकी जान की रक्षा की थी और उसके बाद भी उन्होंने सामने टेररिस्ट को मार गिराया था। मेजर मोहित शर्मा सेना मेडल और अशोक चक्र मेडल के रेसिपेंट थे। धुरंधर फिल्म की बात करें तो ये कहीं ना कहीं 2005 से 2011 के बीच की स्टोरी हो सकती है, क्योंकि इसमें हमें रहमान डकैत दिख रहा है जिसका इनकाउंटर हो गया था 2009 में, तो उससे पहले की ऑब्वियसली ये कहानी होने वाली है। हनुमान काइंड का जो ये बैकग्राउंड स्कोर है, जो ऑलरेडी टाइटल सॉन्ग हिट हो चुका है, सबके रील्स में बज रहा है, सबकी स्टोरीज में लग रहा है और सबकी जुबान में चढ़ा हुआ है, ये डार्क थीम पे एक म्यूजिक जो दिया गया है बहुत ही सिंक है ये सीन्स के साथ, सिनेमेटोग्राफी लेवल बहुत शानदार है। रणवीर सिंह जब सीन में आ रहे हैं तो खून खराबा भी छोटा शब्द लगेगा आपको, भाई साहब बोल सकते हैं टोटल तबाही मचा रखी है इस बंदे ने। रणवीर सिंह जब बोलते हैं कि ये वर्ल्ड सिनेमा है तो बिलीव मी, आदित्य रथन ने लिटरली इस बार वर्ल्ड सिनेमा डिलीवर किया है। धुरंधर के ट्रेलर में आपको दिख रहा होगा कि ये सिर्फ बीस्ट मोड में मेल ही दिख रहे हैं, नहीं, इसमें डोमिनेट किया एक फीमेल एक्टर ने भी, जी हाँ उसका नाम है सारा अर्जुन। भाई साहब डेब्यू हो तो ऐसा, क्या लॉटरी लगी है बंदी की, इतना पावर पैक धुरंधरों की टीम में एक फीमेल धुरंधर भी आपको देखने को मिलेगी। पावर पैक्ड, इंटेंस, कॉन्फिडेंट, शी इज फैब। कास्टिंग के लिए एक बात तो पक्की है कि कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को स्टैंडिंग ओवेशन बनती है। उन्होंने इतनी मेहनत से एक धुरंधरों की ऐसी टीम तैयार की है कि भाई साहब हॉलीवुड वाले भी नोट करेंगे और उनको बड़े प्रोजेक्ट अब आने स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रेलर में जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले हमें दिखते हैं अर्जुन रामपाल जो कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आप रियल लाइफ के मेजर इकबाल को अगर देखेंगे तो वो इस तरह से दिखते हैं, मतलब इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज उन्होंने दी है कि ट्रेलर में दूसरे कैरेक्टर दिखते हैं हमें आर माधवन मैडी, जिस तरह से वो अजय सान्याल का कैरेक्टर निभा रहे हैं, सबको पता है कि वो अजीत डोभाल का ही कैरेक्टर निभा रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने होठों को छोटा करके पतला करके जो डायलॉग डिलीवर किए हैं तो अजीत डोभाल भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि असली अजीत कौन है। मतलब इतनी सही कास्टिंग है कि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर जो कि रहमान डकैत है, आप दोनों के चेहरे को देखिए, सिमिलैरिटीज को देखिए कि हूबहू ऐसा लग रहा है कि ये रहमान डकैत ही है। और रहमान डकैत का जो कैरेक्टर इतना ब्रूटल हुआ करते थे, वो अपने टाइम में वहां पे पाकिस्तान की गलियों में वो ही ब्रूटैलिटी उनके हर सीन में डिलीवर करते हुए दिख रहे हैं हमें अक्षय खन्ना। अभी बात करते हैं एसीपी चौधरी असलम की। जी हाँ, असलम बोले तो संजय दत्त। जब संजय दत्त ने शूट आउट वडाला में काम किया था तब कहा जाता है कि असलम चौधरी को यह कहा गया था कि आप संजय दत्त की तरह दिखते हैं, और देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि इतने सालों के बाद संजय दत्त असलम चौधरी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं 2025 में धुरंधर में। आप दोनों के चेहरे देख सकते हैं, जो संजय दत्त का कैरेक्टर बिल्ड किया है और जो रियल लाइफ में थे वो कितने सिमिलर हैं। वही बात करते हैं रणवीर सिंह की, तो देखो जिस तरह से मैंने कहा था कि ये शायद मेजर मोहित शर्मा का कैरेक्टर प्ले करते हुए दिख रहे हैं, तो उन दोनों का लुक देख सकते हैं कि मेजर मोहित शर्मा जब पाकिस्तान में रहा कर रहे थे तो उनका लुक इस तरह का था, और वहीं धुरंधर में रणवीर सिंह का कैरेक्टर इस तरह से दिख रहा है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, और जिस तरह से डेयरिंग उन्होंने उस समय दिखाई थी हमें रियल लाइफ में वो पर्दे पे देखने को मिलेगी। और फिल्म का ट्रेलर पूरा पैसा वसूल है, ऑडियंस पक्का फिल्म देखने थिएटर में जा रही है। 5 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। और थोड़ा इनसाइड एक टिप देना चाह रहा हूँ कि ये फिल्म मेकर्स ने कहा है कि ये फिल्म इतनी शानदार शूट हुई है कि इनके पास भर भर के फुटेज है, लगभग 7 घंटे की फुटेज इनके पास ऐसी है जिसको एडिट करना भी नामुमकिन है। तो हो सकता है ये फिल्म 2 पार्ट में आए, जिस तरह से मेकर कह रहे हैं। शायद या कंफर्म इसका पार्ट जो है सेकंड पार्ट हमें नेक्स्ट ईयर जुलाई या जून जुलाई में 2026 में देखने को मिल सकता है, बट ये अभी फर्स्ट पार्ट में आ रही है 5 दिसंबर 2025 को। आप जैसे इसकी टिकट बुकिंग ओपन होगी आप कर लीजिए भाई साहब, सीट मिलने वाली नहीं है। सेकंड पार्ट में हो सकता है कुछ बहुत चेंजेस करके दें, ये हो सकता है इसका कैरेक्टर जो रणवीर का कैरेक्टर है उसमें कुछ चेंजेस करके दें। अभी क्या नाम होने वाला है इनका फिल्म के अंदर क्या नाम है वो नाम तक नहीं दिया है। टीजर जितना पावरफुल था, ठीक ट्रेलर उसका बाप बन के आया है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में राकेश बेदी जी जो कि एक महारथी हैं एक्टिंग की दुनिया के, उन्होंने एक बात कही थी। और मैं इतना कहूंगा इस फिल्म के बारे में कि आपने जो भी अभी इस पर्दे पर देखा है, पिछले 2 बार आपने देखा है, वो लिटरली
लिटरली ट्रेलर ही था, फिल्म तो अभी बाकी है दोस्तों। कि अगर आपने ट्रेलर देख लिया और ट्रेलर देख के आपको लग रहा है कि इसमें क्या दम है, क्या धूम धड़ाका होने वाला है, क्या बमबारी होने वाली है, तो ये सिर्फ यकीन मानो ये ट्रेलर ही है, अभी फिल्म बाकी है। तो फिल्म का स्केल कितना बड़ा होने वाला है जस्ट इमेजिन। उरी सबने देखी है, उरी जिस तरह से इन्होंने एक रॉ इंटेंसिटी के साथ फिल्म डिलीवर की थी, ये उससे कहीं ऊपर जा रहा है स्केल, क्योंकि जियो स्टूडियोज इसमें कोलैबोरेट हुआ है B62 स्टूडियोज के साथ। और ये अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बारामूला ड्रॉप की थी फिल्म, उसके बाद आ रही है धुरंधर। लिखी तो आदित्य धर ने ही थी, बट प्रोड्यूस की थी लोकेश धर जो इनके भाई हैं, और इस फिल्म को भी लोकेश धर ने ही प्रोड्यूस किया है। भाई मुझे वेट नहीं किया जा रहा है इस फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटेड है धुरंधर फिल्म को देखने के लिए? और जल्दी हम मिलेंगे किसी दूसरे फिल्म के रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।